मिडिल ईस्ट का युद्ध अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि ईरान पर हमारे हमले का मकसद लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अगले 2-3 हफ्तों में और भी सख्त प्रहार करेंगे। उन्होंने दोहराया कि ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, जहां वो वाकई है। इस बीच दुनिया में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया है और दुनिया का 20% तेल वहां से गुजरता है। चीन की सरकार ने बार बार अपील की है कि युद्ध को फौरन रोक दो, बातचीत का रास्ता अपनाओ, क्योंकि इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को भारी झटका लग रहा है और चीन को कुछ ज्यादा ही झटका लग रहा है। उनका कहना है कि हॉर्मुज को सुरक्षित रखो, वरना तेल और खाद्य पदार्थों की सप्लाई रुक जाएगी। यह युद्ध अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है। फरवरी के आखिर में शुरू हुआ था और अब सस्पेंस ये है कि क्या ट्रंप की धमकी से ईरान झुक जाएगा या पूरा इलाका आग के लपटों में जल जाएगा। अमेरिका का बयान मजबूत दिख रहा है, लेकिन चीन शांति की अपील कर रहा है ताकि उनकी अपनी तेल की जो जरूरत है और व्यापार है वो ना बिगड़े। दुनिया सांस रोक करके देख रही है कि आगे क्या कुछ होता है। ऐसे में कई सवाल सुलग रहे हैं। ट्रंप का स्टोन एज वाले बयान से क्या मतलब है? हॉर्मुज दुनिया को किस ओर ले जा रहा है? चीन बीच में क्यों फुदक रहा है? क्या मिट जाएगा? बार बार सीज फायर का बयान, क्या डर गए ट्रंप? तेल संकट से दुनिया भूखमरी झेलेगी क्या? अब चलिए एक एक करके इन सवालों के गहराई में उतरते हैं, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ देशों का नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ 2 देशों का नहीं, पूरी दुनिया का है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के स्टोन एज वाले बयान की। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है, मीडिया को संबोधित होते हुए, कि हम ईरान पर बेहद सख्त हमला करेंगे और उन्हें स्टोन एज में भेज देंगे, जहां उन्हें होना चाहिए। इसका मतलब है बहुत सीधा और खतरनाक। वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की सारी आधुनिक चीजें तबाह कर देंगे, बिजली के प्लांट को धराशायी कर देंगे, तेल के कुओं को खत्म कर देंगे, फैक्ट्रियों को तबाह कर देंगे, रोड को तबाह कर देंगे, हवाई अड्डे को तबाह कर देंगे और सब कुछ मिटा देंगे, ताकि ईरान बिना बिजली, बिना टेक्नोलॉजी के पुराने जमाने में लौट जाए। जैसे कोई देश के अंधेरे में छोड़ देना, जहां लोग लालटेन जलाकर गुजारा करते हैं, ढिबरी से गुजारा करते हैं। यह धमकी सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि रणनीति है। ट्रंप का मकसद ईरान को घुटनों पर लाना है, ताकि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दे, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे और अमेरिका की शर्तें मान ले। व्हाइट हाउस के आधिकारिक बयान और CNN और रॉयटर्स जैसे बड़ी एजेंसियों की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह भाषण 1 महीने पुराने युद्ध के बीच दिया गया है, जहां अमेरिका दावा कर रहा है कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई है, एयरफोर्स बर्बाद हो गई है और लीडर मारे जा चुके हैं। लेकिन गहराई से देखें तो यह बयान से रिस्क भरा है, खोखली साबित होते हैं, क्योंकि जब ये बयान देते हैं उसी समय ईरान धमका देता है। ईरान के IRGC कमांडर ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि हॉलीवुड के सपनों ने अमेरिका के दिमाग को जहर से भर दिया है। तुम्हारा सिर्फ 250 साल का इतिहास है और हम 6000 साल पुरानी सभ्यता है। लाइव हिंदुस्तान ने भी ये खबर दी है कि ईरान ने पलटवार किया और कहा कि तुम खुद अपने सैनिकों को कब्र में भेज रहे हो। कई विशेषज्ञ तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप की ये धमकी ईरान को डराने के लिए है, लेकिन इससे युद्ध और लंबा खींच सकता है। अमेरिकी जनता के पोल्स में पहले से थकावट नजर आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कितना खर्च क्यों? अगर ईरान ने जवाबी हमले किए तो तेल की कीमतें और बढ़ेगी, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ये बयान युद्ध को नया मोड़ दे रहा है, सवाल पैदा कर रहा है कि क्या ईरान झुक जाएगा या और लड़ाई बढ़ेगी। बता दें आपको कि कई ऐसे स्टडी से ये पता चलता है, कई ऐसे सोर्सेस से ये पता चलता है कि ऐसे बयान पहले भी दिए गए थे, जैसे पुराने युद्धों में। लेकिन आज की दुनिया में ये सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी का खतरा है। ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्तों में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान की धमकी है कि हम और हमले करेंगे। ये पूरा खेल पावर का है, जहां अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन असल में हॉर्मुज का मुद्दा बीच में अटक रहा है। कई ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि आप AP न्यूज़ देख लीजिए, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स को देख लीजिए आप, ट्रंप का खुद का जो सोशल पोस्ट, सब यही बता रहे हैं कि बयान मजबूत है, लेकिन पीछे स्ट्रेटेजी है कि ईरान को मजबूर किया जाए। कुल मिलाकर के ये बयान युद्ध को और ज्यादा रोमांचक बना रहा है। दुनिया देख रही है कि आगे क्या ट्विस्ट आएगा।
हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया को किस ओर ले जा रहा है? अब दूसरी सवाल की बात कर लें, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया को किस ओर ले जा रहा है? हॉर्मुज वो जगह है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। सऊदी, इराक, ईरान, कुवैत, सबका तेल वहीं से निकलता है। ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद इसे लगभग बंद कर दिया, जहाजों पर हमले कर रहे हैं, नेविगेशन रोक रखा है और इसका मतलब है कि तेल की सप्लाई रुक गई है। दाम बढ़ गए हैं, दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, गैस सब महंगी हो रही हैं। CNN और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अगर ये बंदी जारी रहे तो मिड अप्रैल तक तेल की कमी दोगुनी हो जाएगी और ये सिर्फ तेल नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर रहा है। FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज बंद होने से फर्टिलाइजर और फ्यूल की कीमतें बढ़ रही है, किसान प्रभावित हो रहे हैं, खेती महंगे हो रहे हैं और गरीब देशों में भोजन के दाम बढ़ेंगे, लोग कम खा पाएंगे, बच्चों में कुपोषण बढ़ सकता है। NPR और CNB जैसे एजेंसियों ने यह लिखा है कि हॉर्मुज बंदी से फर्टिलाइजर की सप्लाई रुक रही है, जो दुनिया की आधी से ज्यादा खेती पर असर डालती है। भारत, ब्राजील जैसे देशों के किसान परेशान हो सकते हैं क्योंकि इनपुट महंगे हो सकते हैं। युद्ध का असर अब सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि ग्लोबल फूड चेन तक पहुंच गया है। सवाल यह है कि अगर हॉर्मुज दोबारा नहीं खुला तो क्या स्टैगफ्लेशन आएगा, यानी महंगाई के साथ साथ मंदी भी आएगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुद खुल जाएगा युद्ध खत्म होने पर, लेकिन ईरान कहता है कि हम कंट्रोल में रखेंगे। अल जजीरा और रॉयटर्स की रिपोर्ट्स बताती है कि 2000 जहाज फंसे हुए हैं, सप्लाई चेन बिखर रही है। कई एनालिटिक्स ये बात कहते हैं कि दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा है। एक तरफ तेल अमीर देश जो सहन कर लेंगे, दूसरी तरफ गरीब देश जहां भूखमरी का खतरा बढ़ेगा। हॉर्मुज अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ईरान इसे इस्तेमाल करके अमेरिका पर दबाव डाल रहा है। अगर ये लंबा चला तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं जैसे कि विकिपीडिया की 2026 हॉर्मुज क्राइसिस पेज को देख लीजिए। अगर आप ब्लूमबर्ग, IFPR रिपोर्ट की बात कर ले हम तो सब यही बता रहे हैं कि ये संकट गहरा हो रहा है और दुनिया को अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है। सवाल ये है कि क्या एक छोटा सा स्टेट कितना बड़ा खेल बदल सकता है? चीन बीच में क्यों फुदक रहा है, क्या मिट जाएगा? तीसरा सवाल, चीन बीच में क्यों कूद रहा है? क्या इस जंग में चीन के नामों निशान मिट जाएंगे? चीन तो युद्ध में सीधे शामिल भी नहीं है, लेकिन बार बार बोल रहा है कि युद्ध रोको, बातचीत करो। उनका फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन लिन जियान और वांग यी ने कई बार कहा कि फोर्स यूज से सिर्फ विशियस साइकिल बनेगा, यानी हिंसा बढ़ेगी। जिन्हुआ न्यूज और रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि चीन हॉर्मुज को सुरक्षित रखने की अपील कर रहा है क्योंकि उनका तेल सप्लाई वहां से आती है। चीन ईरान का बड़ा खरीदार है, उनके साथ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स है, निवेश है। अगर युद्ध बढ़ा तो चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, एक्सपोर्ट घटेंगे, तेल महंगा होगा, लेकिन क्या चीन मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो स्मार्ट तरीके से खेल रहा है। वो न तो अमेरिका का साथ दे रहा है न ही ईरान का, बस शांति की बात कर रहा ताकि उसकी अपनी ग्रोथ ना रुके। चाइना, दिल्ली और फॉरेन मिनिस्ट्री के बयानों से ये साफ है कि वो कहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी दुनिया की जिम्मेदारी है, हॉर्मुज खुला रखो। कई सोर्सेस से ये भी पता चलता है कि चीन मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, पाकिस्तान के साथ भी मिलकर शांति की अपील कर रहा है। जापान पोस्ट और एशिया टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन का निवेश ईरान में फंस सकता है, लेकिन वो डिप्लोमेसी से बचने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि जापान और चीन को हॉर्मुज संभालना चाहिए, लेकिन चीन सीधे जवाब नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि अगर युद्ध बढ़ा तो चीन क्या करेगा? क्या वो ईरान को हथियार देगा या बस देखता रहेगा? लेकिन एनालिटिक्स ये भी कहते हैं कि चीन मिटने वाला नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी प्लेयर है, वो अपने हितों की रक्षा करेगा, बीच में कूदने की गलती नहीं करेगा। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि चीन ईरान पर दबाव डाल रहा है कि हॉर्मुज में कतरी गैस एक्सपोर्ट न रोके। कुल मिलाकर चीन फुदक इसलिए रहा है क्योंकि उसका तेल व्यापार और स्थिरता दांव पर है, लेकिन वो इतना चालाक है कि खुद को बचाकर रखेगा। कई सोर्सेस की अगर हम बात कर ले, रॉयटर्स, जिन्हुआ, चाइना डेली, सब यही पुष्टि करते हैं। बार बार सीज फायर का बयान, क्या ट्रंप डर गए हैं? चौथा सवाल, बार बार सीज फायर का बयान, क्या ट्रंप डर गए हैं?
ट्रंप ने ट्रू सोशल पर पोस्ट किया है कि ईरान का नया प्रेसिडेंट सीज फायर चाहता है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब हॉर्मुज खुला और साफ हो। लेकिन ईरान ने तुरंत कहा कि झूठ है, बेबुनियाद है। अल जजीरा, रॉयटर्स और एपी न्यूज की रिपोर्ट्स कहती है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने हंसते हुए खारिज कर दिया। ट्रंप का भाषण भी कहता है कि हम जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन 2-3 हफ्ते और हमले करेंगे। क्या डर गए हैं? अगर देखें तो ट्रंप मजबूत दिखाने की और दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीछे अमेरिकी जनता की थकान है। पोल्स में लोग कह रहे हैं कि युद्ध ज्यादा हो गया। CNN विश्लेषण कहता है कि ट्रंप ने कोई क्लियर एग्जिट प्लान नहीं दिया है, सिर्फ धमकी दे रहे हैं। बार बार सीज फायर का जिक्र इसलिए क्योंकि शायद अंदरूनी दबाव हो। तेल की कीमतें बढ़ रही है, स्टॉक गिर रहे हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम डील के बिना भी खत्म कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति है या सच में थका। ईरान इंटरनेशनल और BBC कहते हैं कि ईरान अभी भी हमले कर रहा है, तो ट्रंप का सीज फायर टॉक शायद दबाव बनाने का तरीका है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप डरे नहीं, लेकिन रियलिटी देख रहे हैं कि युद्ध लंबा खिंचा तो नुकसान उनका भी है। कई सोर्सेज जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, PBS सब यही बता रहे हैं कि बयान मिक्स्ड है, मजबूत, लेकिन पीछे समझौते की चाहत भी है। तेल संकट से क्या दुनिया भूखमरी झेलेगी? आखिरी सवाल, तेल संकट से क्या दुनिया भूखमरी झेलेगी? तेल संकट अब सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं है, बल्कि रसोई तक पहुंच गया है। हॉर्मुज बंद होने से तेल $100 प्रति बैरल पार कर गया। फ्यूल महंगा हुआ, फर्टिलाइजर महंगा। FAO ने चेतावनी दी है कि किसानों को डबल झटका लग रहा है। खेती महंगी हो रही है, फसल कम होगी, खाने के दाम बढ़ेंगे। NPR, CNBC, मदर जोन्स की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हॉर्मुज से फर्टिलाइजर की 1/3 सप्लाई रुक गई है। नाइट्रोजन और सल्फर नहीं पहुंच रहा है। गरीब देशों में सब सहारन अफ्रीका, भारत जैसे जगहों पर लोग अपना आधा बजट खाने पर खर्च करते हैं। फिलहाल भारत में ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन बाकी देशों का हाल बुरा है। 5-10% महंगाई से लाखों परिवार प्रभावित होंगे। बच्चों में कुपोषण बढ़ सकता है। CSIS और IFPRI का स्टडी कहता है कि एनर्जी महंगाई से फूड प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, रेफ्रिजरेशन सब महंगा होगा। ह्यूमैनिटेरियन मदद भी रुक सकती है। अभी तो शुरुआत है, लेकिन अगर मिड अप्रैल तक बंदी रही तो भूखमरी का खतरा ज्यादा हो सकता है। भारी महंगाई और खाने की कमी भी जरूर होगी। भारत में रेस्टोरेंट्स गैस की कमी से बंद होने की खतरे भी मंडरा सकते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि अभी हालात काबू में है, तो ऐसे कोई खतरा नहीं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ अमीरों का संकट रहेगा या फिर गरीब दुनिया भूखी सोएगी? कई लोग ये कहते हैं कि तेल संकट इनडायरेक्ट रूप से भूखमरी की ओर ही ले जा रहा है, खासकर विकासशील देशों में। कई ऐसे सोर्सेज हैं, UNFAO को ले लीजिए, अल जजीरा को ले लीजिए, ब्लूमबर्ग, सब यही चेतावनी दे रहे हैं कि धीरे धीरे भूखमरी की ओर दुनिया बढ़ रही है। अब अंत में पूरी बात को जोड़कर देखें तो ये युद्ध 5 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है और ट्रंप की स्टोन एज की धमकी, हॉर्मुज का बंद होना, चीन की शांति अपील, सीज फायर के टॉक और तेल संकट ने मिलकर दुनिया को अनिश्चितता के कगार पर ला खड़ा किया है। अमेरिका मजबूत दिख रहा है, लेकिन पीछे जनता का दबाव और इकोनॉमिक हिट है। ईरान टूटने को तैयार नहीं, बल्कि जवाबी हमलों से दुनिया को चेतावनी दे रहा है। चीन बीच में इसलिए कूद रहा है क्योंकि उसकी अपनी तेल और व्यापार की सुरक्षा की पड़ी है। वो ना तो हार जाएगा, ना लड़ाई में कूदेगा, बस अपना हित देखेगा। बड़ा स्वार्थी है ये। हॉर्मुज अब युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है, जहां से तेल रुकने से न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बल्कि खाने के चेन भी प्रभावित हो रही है। FAO की चेतावनी साफ है कि गरीब देश सबसे ज्यादा झेलेंगे। ट्रंप बार बार सीज फायर का जिक्र कर रहे हैं, तो शायद ये दिखाने के लिए भी कि हम तैयार हैं, लेकिन शर्त हमारी। लेकिन ईरान इसे झूठ बता करके उनका भ्रम तोड़ दे रहा है। कुल मिलाकर के ये सिचुएशन सस्पेंस से भरी है कि क्या एक गलती से पूरा इलाका आग में जल सकता है। तेल संकट से इन्फ्लेशन की लहर उठ सकती है पूरी दुनिया में, और भूख का खतरा क्या बढ़ सकता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।